ओके, सो हेलो एवरीवन। सो लास्ट सेशन में देखिए हमने डिस्कस किया था क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। अभी हम अपेक्स प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो अपेक्स प्रोग्रामिंग के अंदर अपेक्स प्रोग्रामिंग राइट, एंड इस अपेक्स प्रोग्रामिंग के अंदर लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में, करेक्ट। सो क्लास क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो लास्ट सेशन में अंदर हमने कंप्लीट इसे डिस्कस किया था कि क्लास का मीनिंग क्या है, देन ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, क्लास को क्रिएट करने के लिए क्या सिंटैक्स हम यूज करते हैं एंड ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट करते हैं। तो इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। हमने एक कोड भी डिस्कस किया था जिस कोड में हमने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को प्रिंट किया। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे क्लास बनाना है तो सिंपली अब आप कैसे यूज करोगे, सो पब्लिक क्लास, अब इनका मीनिंग आपको पता है, एंड आप क्या प्रोवाइड करते हो, स्टूडेंट इन्फो, राइट। सो ये आपने प्रोवाइड किया है एक क्लास नेम। सो यहां से क्लास स्टार्ट हुआ एंड क्लास एंड। अब इस क्लास के अंदर देखो, इसका बारे में हमने मेनली डिस्कस किया था लास्ट सेशन के अंदर, राइट। एंड फिर हमने इसके अंदर इंप्लीमेंट किया कि हमें क्लास के अंदर उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज, वो आप इस क्लास के अंदर प्रोवाइड करते हो। जैसे मुझे अगर स्टूडेंट का नेम प्रिंट करना, आप सिंपली क्या क्रिएट करोगे, सो पब्लिक स्ट्रिंग, सो नेम इज इक्वल टू राज, करेक्ट। तो ये फंक्शनैलिटी आपने इंप्लीमेंट किया, करेक्ट। अब अगर मुझे इस इंफॉर्मेशन को प्रिंट करना है तो उसके लिए आपने एक मेथड बनाया, सो पब्लिक वॉइड एंड देन प्रिंट स्टूडेंट, सो प्रिंट स्टूडेंट, ये हमने एक मेथड क्रिएट किया है एंड हमने फिर इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया, सो सिस्टम डॉट डिबग, सो नेम इज इक्वल टू, सो जो भी सिंगल कोट में लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होगा एंड उसी के सामने हमें उस स्टूडेंट का नेम प्रिंट करना है। तो अब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सो हमने क्लास को क्या नाम दिया है, स्टूडेंट इन्फो। सो स्टूडेंट इन्फो, देन सो स्टूडेंट 1, ये हमने क्रिएट किया ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट इन्फो, करेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इस क्लास की सभी प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज, वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हैं एंड उस मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं। सो हमारे पास जो डेटा है वो डायरेक्टली हमने मेथड के अंदर प्रिंट किया है, तो हम डायरेक्टली उस मेथड को एक्सेस करेंगे। सो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट 1, सो स्टूडेंट 1 डॉट प्रिंट स्टूडेंट, सो क्या कर रहे हैं, प्रिंट स्टूडेंट, इस मेथड को कॉल कर रहे हैं। अब जैसे ही हमने इस मेथड को कॉल किया तो यहां पे हमारा जो कंपाइलर है वो इस मेथड को कॉल करके इसको एग्जीक्यूट करेगा, और जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो हमने यहां पर ऑलरेडी प्रिंट किया हुआ है, तो हमें सभी इंफॉर्मेशन मिला। बट अगर आपको इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है, आप डायरेक्टली भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो लास्ट सेशन का जो हमारा मेन डिस्कशन था वो था ये क्लास, ठीक है, ये क्लास एंड ये ऑब्जेक्ट, किस तरीके से हमें क्रिएट करना है। आज का हमारा जो मेन डिस्कशन है गाइस वो है ये, ठीक है, कि जो हमने प्रॉपर्टीज क्रिएट किया है एक क्लास के अंदर, अब उसका मीनिंग क्या है, राइट। क्योंकि अब हमें क्लास के अंदर जो भी हमने फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट किया है वो हमें पता है। पब्लिक क्या है, एक एक्सेस मॉडिफायर, क्लास एक कीवर्ड है, क्लास नेम जो स्टूडेंट इन्फो, ये क्लास नेम हमने दिया है, राइट। अब हम इसके अंदर आएंगे कि इसके अंदर हम क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करते हैं। सो जैसे नेम हमने एक प्रॉपर्टी बनाया, अब उसको भी हमें इंप्लीमेंट करना है कि ये सारी फंक्शनैलिटी क्या है, एक ये पूरे इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है। ये एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है, बट इस एक इंस्ट्रक्शन में हमने क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट किया वो अभी हमें डिस्कस करना है, ठीक है। सो देखो, अब हमने अगर कोई प्रॉपर्टी बनाई, ठीक है, सो उसके लिए हम पहले ये सोचते हैं कि हमारा डेटा क्या है। प्रॉपर्टीज मतलब हमारे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी डेटा है वो डेटा। अब डेटा की बात हो रही है, मतलब डेटा किसी पर्टिकुलर टाइप का होता है। अब डेटा टाइप वाले टॉपिक में हम ये सभी डेटा टाइप डिस्कस करेंगे जो अपेक्स में यूज होते हैं। अभी के लिए आप एक एग्जांपल कंसीडर करो, जैसे हमें पता है नॉर्मली कि टेक्स्ट टाइप का डेटा होता है हमारे पास,
न्यूमेरिक टाइप का डेटा होता है। सो टेक्स्ट टाइप के डेटा के लिए आपके पास है स्ट्रिंग, हमें स्ट्रिंग क्रिएट करना होता है, एक डेटा टाइप है स्ट्रिंग। न्यूमेरिक के लिए है हमारे पास इंटीजर, और हमने कल इसी डेटा को यूज किया, ठीक है। अब हमने बनाया कैसे था, सो पब्लिक स्ट्रिंग एंड देन हमने क्रिएट किया सो स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू, और आपने वैल्यू प्रोवाइड किया राज। अब देखो, सो हर एक का मीनिंग अभी हमें यहां पे समझना है। सो जो पब्लिक अगेन हमने यहां पे यूज किया, ये क्या है, एक्सेस मॉडिफायर टाइप का कीवर्ड है। ये कीवर्ड है किस टाइप का, एक्सेस मॉडिफायर टाइप का, करेक्ट। स्ट्रिंग ये एक डेटा टाइप है, ठीक है। ये क्या है, डेटा टाइप। किस टाइप का डेटा आप बना रहे हो वो होता है ये डेटा टाइप। स्टूडेंट नेम ये हमारा वेरिएबल है। एक आइडेंटिफायर होता है, आइडेंटिफायर मतलब एक यूजर डिफाइंड नेम, जो हमने नाम दिया है उसको, ठीक है। सो ये क्या है, वेरिएबल। ये जो हमने यहां पर यूज किया इज इक्वल टू, ये होता है एक ऑपरेटर, ठीक है। ये क्या है, ऑपरेटर। एंड ये जो वैल्यू हमने दिया ये है लिटरल, करेक्ट। अब इन सभी कंसेप्ट के बारे में हमें डिस्कस करना है कि कीवर्ड क्या होता है, वेरिएबल क्या है, डेटा टाइप क्या है, ऑपरेटर क्या है एंड लिटरल क्या है। इन सभी के बारे में अभी हमें डिस्कस करना है वन बाय वन, ठीक है। सो एक कंप्लीट इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि जो भी आप इंप्लीमेंट कर रहे हो तो उसमें से क्या रिक्वायर्ड है, अगर उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया तो क्या होगा, इन सभी का मीनिंग हमें पता होना जरूरी है, ठीक है। सो सबसे पहले अभी हम बात करते हैं, देखो इसके सिंटैक्स। सो क्या सिंटैक्स हमने यूज किया, सबसे पहले हमने क्या प्रोवाइड किया, एक्सेस मॉडिफायर। सो एक वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए, हम बात कर रहे हैं वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल। सो एक वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए सबसे हमने प्रोवाइड किया एक्सेस मॉडिफायर, फिर हमने प्रोवाइड किया इसका डेटा टाइप, ठीक है। सो डेटा टाइप, डेटा टाइप के बाद हमने प्रोवाइड किया वेरिएबल नेम, ठीक है। सो वेरिएबल नेम इज इक्वल टू, और आपने यहां पर प्रोवाइड किया वैल्यू, ओके। अब सभी का मीनिंग हमें क्लियर है। सो एक्सेस मॉडिफायर, देन हमें प्रोवाइड करना होता है डेटा टाइप, वेरिएबल नेम। अब यहां पे अगर आप देखें तो ये इतना डेटा मैंडेटरी होता है, डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम, डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम। देखो जब भी आप अपेक्स के अंदर वेरिएबल बनाओगे तो आपको ये एक्सेस मॉडिफायर मैंडेटरी नहीं है। एक्सेस मॉडिफायर का यूज होता है कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल का एक्सेस क्या होना चाहिए, राइट। ये पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, बट ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको हर बार एक्सेस मॉडिफायर प्रोवाइड करना हो। आप विदाउट एक्सेस मॉडिफायर भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। सो अगर आपने इसका अगर कोई एक्सेस मॉडिफायर प्रोवाइड नहीं किया, सो बाय डिफॉल्ट इसके लिए कोई दूसरा एक्सेस मॉडिफायर यहां पर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो दूसरा एक्सेस मॉडिफायर कंपाइलर इसको ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है, तो ये होता है हमारा एक्सेस मॉडिफायर। लेकिन विदाउट डेटा टाइप वेरिएबल क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। विदाउट डेटा टाइप आप अपेक्स के अंदर वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि अपेक्स एक स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये? स्ट्रांगली टाइप्ड। अब स्ट्रांगली टाइप्ड का मीनिंग क्या है? जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करोगे, वेरिएबल के साथ आपको डेटा टाइप प्रोवाइड करना है, क्योंकि वेरिएबल का यूज होता है डेटा को होल्ड करना। वेरिएबल हम इसीलिए बना रहे हैं ताकि हम उसके अंदर डेटा स्टोर कर पाए। सो आप किस टाइप का डेटा इसके अंदर स्टोर कर रहे हो, वही टाइप होता है ये डेटा टाइप, कि उस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा आपको स्टोर करना है। ठीक है, सो ये सभी कंसेप्ट अब हमें प्रॉपरली समझने हैं। ठीक है, सो इसका मीनिंग क्लियर हुआ हमें। अब आते हैं वेरिएबल पे कि ये वेरिएबल का मीनिंग क्या है। एक बेसिक से इसको हम स्टार्ट करते हैं। सो वेरिएबल, ओके, तो अभी तक के डिस्कशन से आपको ये पता चला वेरिएबल का यूज क्या है। क्या यूज है वेरिएबल का? सो वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर एंड मैनेज द डेटा। ठीक है, उस डेटा को स्टोर एंड मैनेज करने के लिए हमारा ये वेरिएबल यूज होता है। वेरिएबल के अंदर आप उस डेटा को स्टोर कर रहे हो, उस डेटा को होल्ड कर रहे हो। ठीक है, सो देन हमारे पास जब भी हम डेटा यूज करते हैं
वो डेटा मेमोरी में कहीं पे स्टोर हो रहा है, मेमोरी लोकेशन पे ये स्टोर हो रहा है। तो ये एग्जैक्ट कहां पे स्टोर हो रहा है, उस मेमोरी लोकेशन का नाम होता है ये, ठीक है। जो भी आपने अगर वेरिएबल बनाया, मैंने बनाया इंटीजर ए, तो ये क्या है, ये ए मतलब उस मेमोरी लोकेशन का नाम। अगर आपने इसमें वैल्यू असाइन किया है सो इज इक्वल टू 10, तो ये 10 वैल्यू स्टोर होगी उस वेरिएबल के अंदर। अब जब आपको एक्सेस करना है, आप क्या करते हो, इस ए को एक्सेस करते हो, तो ए क्या रिटर्न करेगा आपको, ये 10। सो वेरिएबल मतलब उस मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। वेरिएबल क्या है, उस मेमोरी लोकेशन का नाम। इसीलिए हम यहां पर वेरिएबल के बारे में और पॉइंट क्या कहते हैं, वेरिएबल इज ए नेम्ड मेमोरी लोकेशन, ठीक है। ये क्या है, एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है। सो नेम्ड मेमोरी लोकेशन, इस मेमोरी लोकेशन को हमने नाम दिया है, करेक्ट। सो सिंपल यूज केस है, वेरिएबल मतलब एक कंटेनर जिसमें हमने डेटा को होल्ड किया, और जब हमें उसकी जरूरत पड़ेगी तब हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। सो हम बात कर सकते हैं, सो वेरिएबल is used to hold the data and we can change the value of a variable during the execution of a program, राइट। सो वेरिएबल की वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में चेंज हो सकती है। सो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन वैरी, इसीलिए हम उसको कह रहे हैं वेरिएबल, राइट। और इस वेरिएबल के अंदर अब हम इस डेटा को स्टोर कर रहे हैं। अब क्या क्या डेटा हो सकता है, जैसे स्टूडेंट का अगर हम एग्जांपल लें, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, उसका सिटी, उसका कोर्स, डिफरेंट टाइप का डेटा हमारे पास होने वाला है, राइट। और उसके लिए हम वेरिएबल्स बनाएंगे। सो अब वेरिएबल बनाने के लिए सिंटैक्स जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था, तो क्या सिंटैक्स हमने फॉलो किया, देखिए यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन है। अभी तक हमने जैसे यूज किया था उसमें हमने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेरेशन। सो वेरिएबल डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। सो वेरिएबल को आप डिक्लेयर कर रहे हो और उसी टाइम पर आपने उसमें वैल्यू भी इनिशियलाइज किया है। सो वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, जिसमें हमने इंप्लीमेंट किया, देखो एक्सेस मॉडिफायर, ये ऑप्शनल है, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये ऑप्शनल है। देन डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, राइट। सो वेरिएबल नेम एंड आपने इसमें क्या दिया, वैल्यू भी प्रोवाइड किया, ठीक है, लिटरल आपने प्रोवाइड किया। एग्जाम्पल के लिए, सो जैसे अगर हम डेटा टाइप के साथ अगर इंप्लीमेंट करते हैं, सो इंटीजर, ओके, पहले एक्सेस मॉडिफायर चाहिए हमें। सो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर देना है, देन डेटा टाइप इंटीजर, देन सो a इज इक्वल टू 10। सो आपने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर आपने 10 इस वैल्यू को असाइन किया। जब डिक्लेयर किया उसी टाइप पे आपने वैल्यू भी असाइन किया, तो इसे हम कहते हैं डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन एट द सेम टाइम, ओके। सो दोनों आपने एक ही बार में परफॉर्म किया है, करेक्ट। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था विदाउट एक्सेस मॉडिफायर। सो इंटीजर a इज इक्वल टू 10, करेक्ट। सो जो डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है वो कंपाइलर इसके लिए अप्लाई कर देगा, ठीक है। सो एक्सेस मॉडिफायर ऑप्शनल है। देन अब हमने सिर्फ डिक्लेयर किया। अब अगर आपको उसमें वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करना, हम चाहते हैं कि रन टाइम पे उसकी वैल्यू यहां पर ऐड हो जाएगी, जैसे स्टूडेंट की परसेंटेज है, आपके गेमिंग का स्कोर है, सो वो हमें रन टाइम पर ही ऐड करना है, बाय डिफॉल्ट उसमें कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी केसेस में आप सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। सो वेरिएबल डिक्लेरेशन, सो वेरिएबल डिक्लेरेशन, आप सिर्फ उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होगे, ठीक है, आप उसमें वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हो। तो सिंपल, सो पब्लिक, अभी आपको ये, ठीक है, सिंटैक्स अगर चाहिए तो वो भी दे देते हैं। सो सिंटैक्स, एक्सेस मॉडिफायर अगेन ऑप्शनल, डेटा टाइप मैंडेटरी है, विदाउट डेटा टाइप वेरिएबल क्रिएट नहीं हो सकता, एंड देन वेरिएबल नेम। अब वैल्यू असाइन नहीं करना है हमें इसकी वैल्यू को असाइन नहीं करना है, हम रन टाइम पे इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आप इसे क्रिएट कर सकते हो। जैसे अब पब्लिक इंटीजर a, अब इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है,
हम इसको रन टाइम पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये एक वे है, सो वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसे हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। अब देखो, सो इस वेरिएबल के हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं अपेक्स के अंदर। सो टाइप्स ऑफ वेरिएबल, सो टाइप्स ऑफ वेरिएबल। अभी फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इसके टाइप को ध्यान में रखना है, हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि इसको डिस्कस करने के लिए हमें मेथड का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो मेथड को डिस्कस करने के बाद फिर हम इस टाइप को डिस्कस करेंगे। सो इंस्टेंस वेरिएबल, क्योंकि हमें इसके एडवांटेजेस एंड इसकी लिमिटेशंस को भी समझना है, इसीलिए लोकल वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। सो फिलहाल के लिए आप सिर्फ ये याद करेंगे कि वेरिएबल के कितने टाइप्स है। सो वेरिएबल क्या है, उसका मीनिंग क्या है, कैसे इंप्लीमेंट करना है और कितने टाइप के वेरिएबल हैं। अब हम इन सभी को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे जब हम मेथड्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे। मेथड के बाद फिर हम इन सभी को इंप्लीमेंट करके आपको दिखाएंगे, ताकि इनकी लिमिटेशंस क्या है वो आपको प्रैक्टिकली क्लियर हो, ठीक है। सो देन अब वेरिएबल क्लियर है यहां तक, ठीक है। हमने वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया। वेरिएबल यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। वेरिएबल की वैल्यू रन टाइम पे चेंज हो सकती है। वेरिएबल जो आप अपेक्स के अंदर बना रहे हो, तो वेरिएबल के साथ डेटा टाइप मैंडेटरी है। विदाउट डेटा टाइप आप अपेक्स के अंदर वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते हो। वेरिएबल क्रिएट करते टाइम आपके पास ये जो एक्सेस मॉडिफायर है ये ऑप्शनल है, ठीक है। वेरिएबल जब आप क्रिएट करते हो, सो वेरिएबल में आप जब इसको डिक्लेयर कर रहे हो उसी टाइम पे आप उसकी वैल्यू को भी इनिशियलाइज कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ उसको डिक्लेयर करके रख सकते हो, ठीक है। सो सिंपल, वेरिएबल क्लियर है यहां तक। अब हम आते हैं अनदर टॉपिक पे, जो है हमारा कीवर्ड, क्योंकि हमने वहां पर कीवर्ड भी यूज किया है, राइट। अब इस कीवर्ड का मीनिंग क्या है? सो कीवर्ड मतलब जैसे हमारे पास वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं, हर वर्ड का एक मीनिंग फिक्स है। हर एक वर्ड जब मैं आपको बोल रहा हूं उसका मीनिंग आपको पता है, इसीलिए आप उसको समझ पा रहे हो। वैसे ही सेम प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास होते हैं कीवर्ड्स। ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मिलेंगे, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स हो सकते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, लेकिन मीनिंग बिल्कुल सिंपल है। सो कीवर्ड्स क्या होता है? सो कीवर्ड्स आर दी predefined reserved words, whose meaning is fixed, whose meaning is fixed in any programming language, so सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उसका मीनिंग फिक्स्ड होता है। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओ, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको उसके डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स मिलेंगे, और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना मतलब उस लैंग्वेज के सभी कीवर्ड को समझना ही होता है। सभी कीवर्ड का आपको अगर मीनिंग पता है मतलब आपको वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रही है, करेक्ट, क्योंकि कीवर्ड का यूज करके हम वहां पर उसको इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली पास कर पा रहे हैं। कंपाइलर आपके कोड को रीड कर रहा है इन कीवर्ड्स के थ्रू, करेक्ट। जैसे हमने कीवर्ड यूज किया क्लास, तो वो समझ रहा है कि आप एक क्लास बना रहे हो। अब वो एक्सपेक्ट करेगा कि क्लास के बाद आपने क्लास नेम प्रोवाइड करना है। क्लास नेम एक ही वर्ड चाहिए क्लास के बाद, अगर आपने वहां पर स्पेस ऐड किया तो वो 2 वर्ड हो गए। अगेन कंपाइलर कंफ्यूज कि आपने क्या लिखा है, अगेन आपको एरर दे देगा। तो ये प्रॉपरली आपको समझना होता है। सो क्लास कीवर्ड हमने यूज किया, वॉइड कीवर्ड हमने यूज किया, न्यू कीवर्ड हमने यूज किया, एक्स यहाँ पर पब्लिक कीवर्ड हमने यूज किया। ऐसे मल्टीपल कीवर्ड्स है जो हम इस प्रोग्रामिंग के अंदर आगे जाके भी डिस्कस करेंगे, एंड आपको भी इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है अपने ऑर्ग के अंदर, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे कोडिंग में तो ही आपको कोडिंग आएगा, ठीक है। अब सो कीवर्ड का मतलब क्लियर है। अब आते हैं हम लोग आइडेंटिफायर, ठीक है। सो आइडेंटिफायर, अब इस आइडेंटिफायर का मीनिंग क्या है? हमने कहा कि वेरिएबल को मैंने जो नाम दिया था, आप कह रहे हो कि वो एक आइडेंटिफायर है, वेरिएबल भी एक आइडेंटिफायर है, कैसे? सो आइडेंटिफायर मतलब इसके नाम से पता चल रहा है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है, राइट। सो आइडेंटिफायर मीन्स द यूजर डिफाइंड नेम ऑफ प्रोग्रामिंग एलिमेंट, राइट। सो यूजर डिफाइंड नेम ऑफ प्रोग्रामिंग एलिमेंट, उसे हम क्या कह रहे हैं? आइडेंटिफायर, ओके। एग्जाम्पल के लिए कहां हम इस आइडेंटिफायर का यूज कर रहे हैं, कहां ये यूजर डिफाइंड नेम होते हैं हमारे पास? क्लास नेम के लिए आपने यूजर डिफाइंड नेम यूज किया,
ये आपने अपने मन से दिया, वेरिएबल का नाम आपने अपने मन से दिया, मेथड का नाम आप अपने मन से दे रहे हो, ऑब्जेक्ट जब आपने बनाया ऑब्जेक्ट नेम आपने अपने मन से दिया। तो ये जो नाम आप खुद दे रहे हो उसको, वो आइडेंटिफायर है, उसी के थ्रू तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये मेथड है, ये क्लास है, ये वेरिएबल है, ये ऑब्जेक्ट है। सो ये नाम आप अपने मन से दे रहे हो। सो जो नाम हम अपने मन से दे सकते हैं वो आइडेंटिफायर है। जो प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं, जो हमें एज इट इज यूज करने हैं, वो कीवर्ड होते हैं, राइट। अब देखो, अब जो नाम आप दे रहे हो उसके लिए कुछ रूल्स भी होते हैं हमारे पास, कुछ ऐसे रूल्स जो हमें फॉलो करने चाहिए, जो ऐसे रूल्स हमें फॉलो करना पड़ता ही है, अगर नहीं किया तो कंपाइलर एरर देगा। तो कुछ बेसिक रूल्स है जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स है, उस हिसाब से हम डिस्कस करते हैं, जिसके लिए कंपाइलर आपको एरर नहीं देगा, लेकिन ये आपको फॉलो करने होते हैं। पहला, जो नेम होगा वो हमेशा मीनिंगफुल नेम आपको देना है। सो मीनिंगफुल नेम, आप क्लास को नाम दे रहे हो मीनिंगफुल होना चाहिए, वेरिएबल को नाम दे रहे हो मीनिंगफुल होना चाहिए, मेथड को नाम दे रहे हो मीनिंगफुल नाम, कि उस नाम को पढ़ के हमें समझ में आना चाहिए कि हम यहां पर क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, सो नेमिंग कन्वेंशन में अगेन आपको एक चीज होती है कि उसका आपको फॉर्मेट अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन में आपको कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं। एग्जांपल के लिए, क्लास नेम हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा, हमेशा कैपिटल लेटर से, जहां पर भी नया वर्ड आ रहा है अगेन कैपिटल लेटर। आप चाहो तो यहां पर अगर आपको स्पेस देना है, मतलब यहां पर आपको दो वर्ड्स को सेपरेट करना है, तो आप अंडरस्कोर साइन का यूज कर सकते हो, लेकिन स्पेस पॉसिबल नहीं है। जब आप एक वेरिएबल को नाम दे रहे हो, सो कैमल केस आपको फॉलो करना है, कैमल केस। अब ये कैमल केस यूज होता है वेरिएबल के लिए भी, मेथड्स के लिए एंड ऑब्जेक्ट के लिए। कैमल केस मतलब क्या, पहला लेटर हमेशा आपका स्मॉल लेटर होगा, जैसे कि स्टूडेंट, ये देखो पहला मैंने यूज किया स्टूडेंट इन्फो, सो पहला जो लेटर मैंने दिया वो स्मॉल, जैसे कि मोबाइल फोन, ठीक है, या फिर मोबाइल नंबर, सो स्मॉल मोबाइल एंड देन नंबर। इस तरीके से आपको यहां पर नाम देना है, किसके लिए, वेरिएबल, मेथड्स एंड ऑब्जेक्ट। जो नाम आप इसको दे रहे हो वो आपको कैमल केस में फॉलो करने हैं। अब ये रूल्स ऐसे हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है। आपने अगर नहीं किया तो भी कंपाइलर आपको एरर नहीं देता। आपने क्लास नेम को स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया, कंपाइलर एरर नहीं देगा। आपने वेरिएबल को अगर कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया, कंपाइलर एरर नहीं देगा। लेकिन ये इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड है कि आपको ये फॉलो करने पड़ेंगे। इंटरव्यूज में अगर आपने गलती से ये इस तरीके से फॉलो किया कि क्लास नेम आपने स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया, आपका वेरिएबल आपने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया, तो आपका बैड इंप्रेशन जाएगा। इसीलिए इस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना जरूरी है। अब कुछ रूल्स ऐसे हैं जो मस्ट है, अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो कंपाइलर आपको एरर देगा। जैसे सबसे पहला है कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर, कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर। आप किसी भी आइडेंटिफायर को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, चाहे क्लास नेम हो, वेरिएबल हो, कुछ भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। नंबर आप यूज कर सकते हो लेकिन बीच में या एंडिंग में आप यूज कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं। नो स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड, नो स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड, राइट। लेकिन जो आपको अलाउड है वो है अंडरस्कोर, अंडरस्कोर, डॉलर, ये साइन आपके अलाउड है। अंडरस्कोर जैसे अभी हमने यूज किया, ठीक है, अंडरस्कोर जैसे हमने यूज किया वो आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें भी ध्यान रखना स्टार्टिंग में या एंडिंग में इसको यूज नहीं करना है। आपको वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए ही इसको यूज करना है, अंडरस्कोर साइन को, ठीक है। देन आप जो नाम दे रहे हो आइडेंटिफायर को, वो कीवर्ड नहीं हो सकता, कैन नॉट यूज कीवर्ड्स, कीवर्ड्स। अब कीवर्ड का जो नाम है, जैसे कि मैंने कहा पब्लिक, अब ये एक वर्ड है ये भी, लेकिन ये ऑलरेडी बना हुआ है ना, प्रोग्रामिंग में इसका मीनिंग पता है, कंपाइलर इसको मीनिंग पता है पब्लिक। तो ऐसे वर्ड्स आप एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हो, वेरिएबल नेम के लिए या क्लास नेम के लिए ऐसे वर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते हो जो कीवर्ड्स है, ठीक है। तो ये रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं जब भी आप प्रोग्रामिंग एलिमेंट को एक नाम दे रहे हो, ठीक है। सो ये जरूरी है कि आप इन सभी प्रोसेस को प्रॉपरली फॉलो करेंगे। तो ये होते हैं आपके आइडेंटिफायर्स। अभी तक हमने क्या क्या चीजें डिस्कस किया, देखो। सो सबसे पहले हमने डिस्कस किया वेरिएबल, हमने डिस्कस किया कीवर्ड, हमने डिस्कस किया आइडेंटिफायर,
ठीक है, आइडेंटिफायर। अब देखो, जब हमने वेरिएबल बनाया, अब उस वेरिएबल को हमने वैल्यू भी असाइन किया था, करेक्ट। तो उस वैल्यू को क्या कहते हैं, वो होती है हमारे लिए लिटरल। वो क्या है, लिटरल। अब लिटरल का मीनिंग देखते हैं एक बार। सो देखो, लिटरल्स, सो जो आपने वेरिएबल बनाया, अब उसको जो वैल्यू आपने असाइन किया है वो है लिटरल। द वैल्यू असाइंड टू ए वेरिएबल, द वैल्यू असाइंड टू ए वेरिएबल, ठीक है। सो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आप असाइन करें वो आपकी लिटरल है। एग्जाम्पल के लिए, सो इंटीजर a इज इक्वल टू 10। सो ये क्या है आपका इंटीजर लिटरल। जो 10 वैल्यू है वो आपकी इंटीजर लिटरल है, आपने इंटीजर वैल्यू असाइन किया उसको 10। जैसे अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सो स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू राज। सो ये जो राज है ये क्या है, स्ट्रिंग लिटरल, राइट। तो इस तरीके से सो जो वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हो वो होती है लिटरल। तो ये सारी चीजें अब आपको इंप्लीमेंट करना है। क्या क्या चीजें डिस्कस किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो वेरिएबल, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, ठीक है। अब जैसे हमने एक वेरिएबल अभी बनाया था, पब्लिक स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू राज। अब देखिए, हमें इसका मीनिंग पता है अभी कि ये जो आपने पब्लिक यूज किया ये एक कीवर्ड है। तो कीवर्ड क्या होता है, इसका मीनिंग आपको पता है। ये क्या है, ये एक डेटा टाइप है। अब डेटा टाइप का मीनिंग क्या होता है, टाइप ऑफ डेटा, सिंपल। जिस टाइप का डेटा आप वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहे हो वो होता है डेटा टाइप। अब ये एक सेपरेट टॉपिक होता है, क्योंकि अब हमारे पास वेरिएबल इस अपेक्स के अंदर कितने टाइप के डेटा टाइप्स है वो सब हमें डिस्कस करना है। अभी तो हमने कहा कि स्ट्रिंग टाइप का डेटा हमने बनाया, इंटीजर टाइप का डेटा हमने बनाया, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास कई सारे डेटा टाइप्स है। तो कल के सेशन में हम डेटा टाइप एंड ऑपरेटर्स इनके बारे में डिस्कस करने वाले। सो कल का सेशन होगा हमारा डेटा टाइप एंड ऑपरेटर्स पे। सो आज में हमने जो डिस्कस किया अगेन, सो नेम क्या है, एक वेरिएबल, आइडेंटिफायर, करेक्ट। सो वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है, क्लियर है सभी को, राइट। एंड ये होता है हमारा लिटरल, करेक्ट। सो वेरिएबल मींस एक कंटेनर जहां पे हम डेटा को होल्ड कर रहे हैं। सो वेरिएबल यूज होता है डेटा को होल्ड करने के लिए। कीवर्ड एक ऐसे वर्ड जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, जिसका मीनिंग फिक्स्ड होता है उस प्रोग्रामिंग के अंदर। आइडेंटिफायर मींस जो ऐसे नाम जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस प्रोग्रामिंग एलिमेंट को, वो होता है आइडेंटिफायर। लिटरल मींस एक ऐसी वैल्यू जो आप उस वेरिएबल को असाइन कर रहे हो, वो होता है आपका लिटरल। एंड देन अब कल हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप एंड ऑपरेटर। मीनिंग सिंपल है, डेटा टाइप का मीनिंग क्या है, सो जो आप डेटा आप उस वेरिएबल के अंदर असाइन करें उसका टाइप। सो टाइप ऑफ वेरिएबल, सिंपल क्या है, टाइप ऑफ वैल्यू, जो वैल्यू आप डेटा टाइप वेरिएबल को असाइन कर रहे हो वो डेटा टाइप, ठीक है। उसके नाम से ही पता चल रहा है, टाइप ऑफ डेटा। ऑपरेटर क्या, एक सिंबल, एक सिंबल है जो क्या कर रहा है, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। उसका काम क्या है, एक पर्टिकुलर ऑपरेशंस को परफॉर्म करना वन और मोर ऑपरेंड्स पे। वन ऑपरेंड्स पे भी काम कर रहा है, एक से ज्यादा ऑपरेंड्स पे भी ये काम कर रहा है। तो अब कितने ऑपरेटर्स है हमारे पास, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये डिस्कशन होगा हमारा कल। तो आज हमने जितना डिस्कस किया उसके लिए कुछ कोड लिख लेते हैं, क्योंकि हमने काफी सारी चीजें अभी थ्योरेटिकली डिस्कस किया है, तो उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा अब हमें। अब देखो, तो सबसे पहले आपको अपने अकाउंट में करना है लॉगिन। सो लॉगिन करने के लिए सो login.salesforce.com, सो लॉगिन किया हमने एंड लॉगिन। अब सिंपल सा एक कोड बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि काफी सारी चीजें मुझे आपको बतानी है इसके अंदर। सो डेवलपर कंसोल एंड देखो, सो लास्ट सेशन में जो हमने ये कोड बनाया था, ठीक है, मैं फिर से इसको बनाता हूं, इस कोड को हम फिर से बनाते हैं। ओके, मैं इसको सेव कर रहा हूं, या फिर मैं कंप्लीटली न्यू कोड ही आपके लिए बना देता हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सो फाइल, ठीक है, सो फाइल एंड सो न्यू अपेक्स क्लास। ओके, सो मैं यहां पर बना रहा हूं स्टूडेंट
इंफॉर्मेशन 1। मेरे पास ऑलरेडी इस नाम से क्लासेस है, इसीलिए मुझे ऐसे थोड़ा यूनिक नेम इसको देना पड़ता है, ठीक है। अब देखो, सो मैंने ये क्लास बनाया। अब मुझे इसके अंदर कुछ डेटा चाहिए स्टूडेंट के रिलेटेड, स्टूडेंट का नाम या उसका ईमेल एड्रेस, जो भी रिक्वायरमेंट होगी। सो पब्लिक, मुझे स्टूडेंट का नाम चाहिए, सो स्ट्रिंग, सो मैं प्रोवाइड करूंगा स्टूडेंट नेम, ठीक है। सो स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू, सो मैंने यहां पर वैल्यू दे दिया इसको राज, ठीक है। सो राज, सो राज नाम का स्टूडेंट मैंने क्रिएट किया। अगेन मेरी रिक्वायरमेंट है पब्लिक, सो इंटीजर एज इज इक्वल टू, मैंने दिया 20। देखो सिंगल कोट में अगर स्ट्रिंग है तो आपको देना होता है सिंगल कोट के अंदर, लेकिन अगर न्यूमेरिक वैल्यू है तो आपको डायरेक्टली वैल्यू प्रोवाइड करना है। मुझे इसको प्रिंट करना है, सो पब्लिक वॉइड एंड प्रिंट स्टूडेंट, ठीक है। सो प्रिंट स्टूडेंट, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को प्रिंट करना है। सो सिस्टम डॉट डीबग, ओके। सो यहां पर हमने इंप्लीमेंट करना है, सो स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू, जितना आप सिंगल कोट में लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट होगा। सो कॉन्केटिनेट करना है प्लस स्टूडेंट नेम, जो वेरिएबल हमने बनाया था उस वेरिएबल को यहां पर प्रिंट कर रहे हैं, राइट। सो स्टूडेंट नेम में अब जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, जो भी ये वैल्यू है स्टूडेंट नेम, ये क्या है, ये वैल्यू, अब जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी वो यहां पर हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद सिस्टम डॉट डीबग, एंड अभी हमें क्या प्रिंट करना है, सो स्टूडेंट एज इज इक्वल टू, अब जो स्टूडेंट की एज है वो हम प्रिंट कर लेते हैं, सो एज, करेक्ट। अब यहां पे हमने क्या किया, प्रॉपर अपनी कोड को इंप्लीमेंट किया। मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे एक क्लास बनानी है जिसके अंदर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हो और मैं उस इंफॉर्मेशन को प्रिंट करूं। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, सो ओपन एग्जीक्यूट अनोनिमस विंडो। अब जैसे इसको क्लोज करके मैं फिर से इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। सो क्लास नेम स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट नेम, सो मैंने कहा स्टूडेंट 1 या S1, ठीक है, ठीक है, स्टूडेंट, क्योंकि स्पेस थोड़ी कम है यहां पर, स्टूडेंट 1 इज इक्वल टू, ठीक है, न्यू स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, राइट। सो अभी आपने क्या किया, स्टूडेंट के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया, राइट। सो स्टूडेंट के लिए आपने एक ऑब्जेक्ट यहां पर अभी क्रिएट किया है, करेक्ट। अब अगर मुझे इसको यूज करना है, सो क्या करूंगा, स्टूडेंट 1, ऑब्जेक्ट नेम क्या है मेरा, स्टूडेंट 1 डॉट, अब मैं उस मेथड को एक्सेस कर सकता हूं, मैं वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकता हूं, बट उस वेरिएबल का डेटा ही मैंने मेथड के अंदर प्रिंट किया है, इसीलिए मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूं, मेथड को एक्सेस कर रहा हूं। सो मुझे सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, सो स्टूडेंट, एंड देखो अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपको ये कंप्लीट डेटा मिल जाएगा, राइट। सो स्टूडेंट इन्फो, देखिए तो यहां पर हमारे पास एक बटन है एग्जीक्यूट हाईलाइटेड, इसको हाईलाइट करो एंड एग्जीक्यूट हाईलाइटेड, तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी वो यहां पर हमारे पास मिल जाएगी। देखो, सो स्टूडेंट नेम राज, स्टूडेंट एज 20। अब यहां तक देखो हमने जितनी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट किया है सब कुछ क्लियर है। ये है आपका कीवर्ड, ये है आपका डेटा टाइप, ये है आपका वेरिएबल नेम, ये है ऑपरेटर, ये है लिटरल, देन ये है अगेन एक्सेस मॉडिफायर, देन क्लास कीवर्ड, क्लास नेम, यहां से क्लास स्टार्ट हो रहा है, क्लास एंड हो रहा है, ठीक है। अगर मैंने कहा कि ये हमारा ऑप्शनल है तो मैं अगर इसको प्रोवाइड नहीं भी करता हूं, ये मेथड के लिए भी ऑप्शनल है, ठीक है, मेथड के टॉपिक में भी हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर भी हमारा कोड प्रॉपरली रन करेगा, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि हम मेथड उस वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, सिर्फ डिक्लेरेशन के टाइम पर ही इनिशियलाइज कर सकते हैं, या फिर आप इसको सिर्फ डिक्लेयर भी कर सकते हो। सो ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। सो अभी हमने क्या किया, सिर्फ डिक्लेयर, ओके। अब इसके अंदर हमारे पास कोई डेटा है क्या, अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है। तो जब आप कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब वेरिएबल प्रोवाइड कर रहे हो और बिना वैल्यू असाइन किए जब आप इसको प्रिंट करोगे तो आपको इसको में मिलेगा नल डेटा। तो अभी इसके अंदर क्या डेटा है, नल, ओके। क्या आया, मेथड इज नॉट विजिबल, ओके, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट देखो प्राइवेट कर देता है मेथड को, ठीक है, जो एक्सेस मॉडिफायर होता है हमारा, क्योंकि आपने जब असाइन नहीं किया तो कंपाइलर असाइन करेगा और कंपाइलर ने यहां पर प्राइवेट असाइन करता है जो बाय डिफॉल्ट हमारा एक्सेस मॉडिफायर होता है, ठीक है। सो आगे जाके काफी सारी चीजें पता चलेंगी आपको। सो एग्जीक्यूट किया, अब जो भी हमने यहां पर इंप्लीमेंट किया था वो प्रिंट होगा, बट इस वेरिएबल के अंदर अब हमारे पास कोई डेटा है क्या, नहीं। तो यहां पर क्या प्रिंट करेगा, हमें ये नल प्रिंट करेगा। सो डिबग ऑनली, देखो दोनों में हमें डेटा मिल रहा है नल। तो आपको इसमें डेटा प्रोवाइड करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस है, जैसे हमारे पास क्या क्या वेज होता है,
अभी के लिए हम ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा पास करेंगे, बाद में आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी डेटा पास कर सकते हो। सो देखो स्टूडेंट वन डॉट, और मैंने इसको नाम दिया अभी, सो जो हमारे पास नाम क्या है, स्टूडेंट नेम। सो स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू, सो मैंने इसको नाम दिया है अगेन करण, ठीक है। सो अब मैं क्या कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसमें डेटा पास कर रहे हैं। देन स्टूडेंट वन डॉट एज, और एज हमने पास किया अभी इसमें 25, करेक्ट। एंड अगेन सेम, सो पहले आप वेरिएबल में डेटा पास कर रहे हो, बाद में मेथड को एक्सेस कर रहे हो। तो जब तक मेथड को कॉल जा रहा है उससे पहले ही आपके वेरिएबल में डेटा असाइन हो रहा है, सब आपको प्रॉपरली ये डेटा मिल जाएगा। सो एग्जीक्यूट हाईलाइटेड, कोड सेव नहीं हुआ क्या हमारा, ओके ये भी हमने अगेन, क्योंकि हमने इसका एक्सेस मॉडिफायर रिमूव किया है और हम एक्सेस करें उसको आउटसाइड द क्लास, ठीक है, क्योंकि अनोनिमस विंडो मतलब क्या है, क्लास के बाहर से आप उसको एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। एंड सेव। सो डिक्लेरेशन के लिए ये ऑप्शनल है, बट कहां से एक्सेस कर रहे हो ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है। हम एक्सेस करें उसको क्लास के बाहर से, और क्लास के बाहर से आपके प्राइवेट जो वेरिएबल्स होते हैं या प्राइवेट मेथड से वो एक्सेसिबल नहीं होता है। प्राइवेट का मतलब होता है कि वो इसी क्लास तक लिमिटेड है, ठीक है। जब एक्सेस मॉडिफायर का सेशन होगा आपको पता चलेगा पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ग्लोबल, कौन सा कब यूज करना है सभी, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पर वेरिएबल एक्सेस कर रहे थे क्लास के बाहर से, इसीलिए ये विजिबल होने चाहिए, पब्लिक होने चाहिए। अब हम इसको एक्सेस करेंगे तो यहाँ पर ये वर्क करेगा। सो एग्जीक्यूट हाईलाइटेड, एंड अब जैसे आप इसको डिबग करेंगे, अब चेक करिए आ गया हमारे पास डेटा। तो इस तरीके से ये सभी फीचर्स वर्क करते हैं। प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल है, बस आपको इसको समझ के इंप्लीमेंट करना है। उसका सिंटैक्स सबसे पहला स्टेप है, अभी अगर आप इनिशियल लेवल पे हो, सबसे पहला स्टेप है बार बार उसको लिखो, समझ के इंप्लीमेंट करो, सिंटैक्स की प्रैक्टिस करो, तब जाके आपका हाथ ऑटोमेटिकली कीबोर्ड पे चलेगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सो आज हमने इन सभी कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया। कल हम देन स्टार्ट करेंगे गाइज जो अनदर टॉपिक से जो हमें डिस्कस करना है इसके अंदर, कि ऑपरेटर एंड ये कितने डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है। सो कल हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स एंड डेटा टाइप्स, एंड फिर अब ये लाइन का मीनिंग हमें पता चल गया कंप्लीट प्रॉपर्टीज का। फिर हम आ जाएंगे इस मेथड के ऊपर कि ये मेथड क्या है, कैसे डिफाइन होती है, मेथड का मीनिंग क्या है, कितने ऑप्शंस है हमारे पास और किस तरीके से हमें इसको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। सो जो भी हमने अभी आज डिस्कस किया उसको प्रैक्टिस करिए, एंड ग्रुप पे उसका टास्क आपको शेयर करना होता है, ठीक है। मतलब अगर आप अपने कम्युनिटी ग्रुप में हो सो प्रैक्टिस करते रहो और ग्रुप के अंदर शेयर करते रहो, ठीक है। ओके गाइज देन, सो इंप्लीमेंट करिए एंड फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।